हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश मिश्रा, बेसिक पॉइंट विद ब्रजेश चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए हम बात कर लेते हैं वचन की। हिंदी में एक टॉपिक वचन होता है जिसकी आज हम बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों परिभाषा की। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। विकारी शब्द हम सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द के अंतर्गत चार चीज़ें आती हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये सभी विकारी शब्द होते हैं। और हम आपको बता दें कि लिंग और वचन ये दोनों विकारी शब्द से ही बनते हैं। अविकारी शब्द के द्वारा अविकारी शब्दों से लिंग और वचन नहीं निर्धारित किया जा सकता। आइए हम बात कर लेते हैं वचन के कितने भेद होते हैं। तो वचन के हिंदी में दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले हम बात करते हैं एक वचन की। तो एक वचन जैसे लड़का हुआ, कलम हुआ, ये सभी एक वचन के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम बात करें लड़के, कलमें, तो ये सभी बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। आपको हम बता दें कि कभी भी अगर कलमों लिखा है तो वह बहुवचन नहीं होता है, अगर लड़कों लिखा है तो वह बहुवचन नहीं होता है। इसकी हम बात आपको रूप के अंतर्गत करेंगे। आइए हम बात कर लेते हैं अकारांत शब्दों की। अकारांत शब्दों से जो है बहुवचन कैसे बनते हैं। जैसे लड़का हुआ, लड़का से बहुवचन जब बनाएंगे तो लड़के हो जाएगा। घोड़ा हुआ, घोड़ा अकारांत कैसे हम पहचानेंगे कि कोई शब्द अकारांत है? तो जहाँ भी ये बड़ा आ दिख रहा है, अगर अंत में बड़ा आ की मात्रा लगा हो यानी कि दीर्घा की मात्रा लगा हो तो वहाँ वो शब्द अकारांत के अंतर्गत आते हैं, जैसे आप यहाँ सब देख सकते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लड़का अकारांत है, इससे जब हम बहुवचन बनाएंगे तो लड़के हो जाएगा। इससे घोड़ा से घोड़े हो जाएगा, गधा से गधे हो जाएगा, और कैमरा से कैमरे और रास्ता से रास्ते, इसका बहुवचन हो जाएगा। अगर वहीं हम बात कर लेते हैं अकारांत शब्द की, तो जहाँ भी शब्द के अंत में ह्रस्व आ या छोटा आ जिसकी हम बोलते हैं हो, वहाँ पर अकारांत शब्द होता है। जैसे नहर, नहर का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो वह नहरें हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम सड़क की बात करें तो सड़क का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो सड़कें हो जाएगा। पुस्तक की बात करें तो पुस्तकें हो जाएगा। बोतल की बात करें तो बोतलें, और दीवार की बात करें तो दीवारें हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं इकारांत शब्दों की। तो जहाँ भी आपको शब्द के अंत में दीर्घ ई की मात्रा दिखाई देगी वहाँ पर इकारांत होता है। जैसे इकारांत शब्द में क्या आते हैं, जैसे कि नदी। अभी आपको हम इसको तोड़ के दिखा दें। ये ऐसे टूटेगा, न प्लस आ प्लस दा प्लस बड़ी ई, नदी। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो इसलिए यहाँ पे इकारांत हो जाएगा। ऐसे ही आपको दिखाई पड़ रहा होगा सभी में। तो कभी भी इकारांत को जब हम बहुवचन बनाने लगेंगे शब्दों का, तो वहाँ पर जो मात्रा है उसको पहले हम छोटी कर देंगे और बाद में यूँ लगा देंगे। या फिर हम कह सकते हैं यूँ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो यूँ का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नदी है, नदी को जब हम बहुवचन बनाएंगे तो नदियों हो जाएगा। नारी का बहुवचन बनाएंगे तो नारियों हो जाएगा, और स्त्री का बनाएंगे तो स्त्रियों। इसी तरह से अगर मछली का बनाएंगे तो मछलियों बहुवचन इसका हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं उकारांत शब्दों की, जिसके भी अंत में बड़े ऊ की मात्रा या दीर्घ ऊ की मात्रा दिखाई देगी वहाँ पर उकारांत हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब उकारांत शब्द हैं। और उकारांत शब्द का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो उसमें ए जो है ए जोड़ देंगे तो वह बहुवचन हो जाएगा। जैसे वधु है, वधु में जब ए जोड़ देंगे तो वधुएं हो जाएगा। और जो मात्रा दीर्घ की होती है उसको हम ह्रस्व में बदल देते हैं। ऐसे ही बहू है, बहू में जब हम ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुएं हो जाएगा, और मात्रा जो ये दीर्घ है उसको हम ह्रस्व कर देते हैं। आइए अभी हम बात कर लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। जहाँ भी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, आइए हम देख लेते हैं। जैसे कि सामान हुआ, जनता हुआ, सामग्री हुआ, क्रोध हुआ, प्रेम हुआ, दया हुआ, प्यास हुई, और छाया, पानी,
सोना, चांदी, सभा, माल, वर्षा और हवा, ये सभी हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जनता कैसा शब्द है, तो जनता एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आइए हम बात कर लेते हैं सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की, कि सदैव बहुवचन में कौन से शब्द प्रयोग होते हैं। तो उसमें प्राण हुआ, दर्शन हुआ, आंसू हुआ, होश हुआ, फेस हुआ, लोग हुआ, हस्ताक्षर, समाचार और बाल, ये सभी हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर आप बाल को बालों बोल रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, कहीं कहीं मिलता है लेकिन वह शुद्ध नहीं रहता है। तो आप हमेशा ऐसा तो बोलते नहीं हमारे 100 बाल हैं, आप हमेशा बाल को बाल ही बोलते हैं, चाहे एक ही हो या चाहे 10 हो। तो इसलिए इसका हम प्रयोग हमेशा किस में करते हैं, तो इसका हमेशा हम प्रयोग बहुवचन में करते हैं। ऐसे ही आप प्राण की बात करते हैं, प्राण निकल गया तो एक का नहीं पता नहीं कितनों का निकलता है। ऐसे दर्शन की बात करेंगे तो दर्शन हम बहुत स्थानों का करते हैं। आंसू में कितने पानी के बूंद है कोई पता नहीं होता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं लोग ये जन समुदाय का करता है। और हस्ताक्षर की बात करें तो हस्ताक्षर में कई अक्षरों का समूह होता है, कई अक्षरों के समूह से या कई वर्णों के समूह से मिलकर एक शब्द बनता है हस्ताक्षर। तो आइए हम बात कर लें, जैसे कि आपको हम बता दें, अगर हम वी से कर देंगे इसको, ये मान लीजिए ब्रजेश लिखा है तो इसमें आपको देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अक्षरों का एक समूह मिलकर एक शब्द या जिसको हम हस्ताक्षर बोलते हैं उसका निर्माण करता है। हम अगर बात करते हैं सम्मान देने के लिए एक वचन शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। इसका क्या मतलब है, कहीं भी अगर किसी भी व्यक्ति को सम्मान देना होगा तो हमेशा वहाँ पे एक वचन शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में करते हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, माता जी दिल्ली जा रही हैं, तो माता जी 10-12 तो है नहीं, माता जी तो एक ही हैं, लेकिन यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग क्यों है, क्योंकि सम्मान देने के लिए यहाँ पे किया गया है, इसीलिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता थे, तो गांधी जी जो है वो तो एक ही थे, लेकिन यहाँ पे थे बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया है, चूँकि ये उनको सम्मान देने के लिए किया गया है। तो ऐसे ही अगर आप कहीं भी सम्मान सूचक शब्द पाएंगे तो वहाँ पे हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। अगर हम बात करते हैं अध्यापक की, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक सम्मानीय शब्द है, तो हमेशा इसके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं बहुवचन पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुस्वार की बिंदी लगी है और यहाँ पे अनुस्वार की बिंदी लगी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुवचन में है। अगर ये अनुस्वार की बिंदी नहीं होती तो ये इसका मतलब क्या होता कि ये बहुवचन में शब्द नहीं है। अभी आइए हम बात कर लेते हैं कि कभी कभी कुछ विशेष प्रत्यय लगा कर भी बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वृंद शब्द की, कि वृंद शब्द से बहुवचन बनाने के लिए कैसे हम करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मुनि एक शब्द है, उसमें जब वृंद लगा देंगे तो वहाँ पर मुनिवृंद हो जाएगा और यह एक बहुवचन शब्द हो जाएगा, मुनियों का एक समूह जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे बाल वृंद की बात करेंगे, ऐसे ही नारी वृंद की अगर हम बात करें और पक्षी वृंद की बात कर सकते हैं। तो हमेशा कभी भी जब हम कुछ शब्दों का जब हम बनाते हैं बहुवचन तो उसमें वृंद शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं गण शब्द का कभी भी शिक्षकों नहीं लिखते, हमेशा शिक्षक गण बोला जाता है। अगर शुद्ध आप लिख रहे हैं तो लेखक गण होता है और पाठक गण होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सब शिक्षक के बाद में गण लगा है, लेखक के बाद में गण और पाठक के बाद में गण प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो हमेशा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ग, कहीं कहीं वर्ग शब्द का प्रयोग करके बहुवचन का प्रयोग बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि कर्मचारी वर्ग, शिक्षित वर्ग, पक्षी वर्ग और जंतु वर्ग। अगर हम बात कर लेते हैं जन शब्द की, तो जन शब्द का प्रयोग करके हम बहुवचन भी बनाते हैं। जैसे भक्तजन, गुरुजन और स्त्रीजन, ये सभी जन का मतलब होता है लोग, अर्थात लोगों का समूह क्या होता है, जन होता है। अगर हम बात कर लेते हैं जैसे लोग की, लोग अपने आप में खुद एक बहुवचन है। तो जैसे अमीर लोग देख सकते हैं आप, नेता लोग हम सब बोलते हैं, शिक्षित लोग, गरीब लोग। तो इसके अंतर्गत एक गरीब नहीं बहुत सारी गरीबों का
की बात की जा रही है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं दल की, तो राजनीतिक दल ऐसे बोल देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी बहुवचन में हैं। राजनीतिक बोला जाएगा तो वह बहुवचन के अंतर्गत नहीं आएगा। अमीर की बात करेंगे तो वह एक अमीर की बात कर रहा है, ना कि बहुत से अमीर की। तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज इस सेशन की समाप्ति होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।